अयोध्या लौट जाने के लिए श्री राम के आग्रह भरे वचन सुनकर राजा जनक तथा मुनिवर वशिष्ठ को कुछ भी कह सकने में संकोच होता है। भरत गंभीर असमंजस की स्थिति में हैं। एक ओर हृदय में श्री राम के लिए प्रेम और आदर का सागर उमड़ रहा है, तो दूसरी ओर है स्वर्गीय पिता तथा स्वयं श्री राम के वचन की मर्यादा पालन का दायित्व। अंत में धैर्यवान भरत के स्नेह जनित शोक संताप पर विवेक ने विजय पाई। हाथ जोड़कर उन्होंने बड़ों से क्षमा याचना करते हुए श्री राम से कहा, हे नाथ, आप माता पिता मित्र गुरु परम हितैषी तथा अंतर्यामी हैं। ऐसे स्वामी का मैं ऐसा द्रोही हूँ जिसका कोई सानी नहीं। मोह के वशीभूत होकर मैं पिता और आपके वचन का उल्लंघन कर यहाँ आया हूँ। आपने मेरी ढिठाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया, मेरे दोष को गुण के रूप में स्वीकार कर लिया। आप जैसा कोई दूसरा स्वामी नहीं है। निरखी विवेक बिलोचनहि शिथिल स्नेह समाजु करि प्रणाम बोले भरतु सुमिरि सिय रघुराजु। प्रभु पितु मातु सुरग गुर स्वामी पूज्य परम हित अंतरजामी सरल सुसाहिबु शील निधानु प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। समर्थ शरणागत हितकारी गुण गाहकु अवगुण अघहारी। स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई मोहि समान मैं साई दोहाई। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली आयऊ इहाँ समाजु सकेली। जग भल पोच ऊंचरु नीचू अमिय अमर पद माहुरु मीचू। राम रजाई मेट मन माही देखा सुना कतहूँ को नाही। सो मैं सब विधि की ढिठाई प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर। दूषण भेभूषण सरिस सुज सुचारु चहु ओर। राउरी रीति सुबानी बड़ाई जगत विदित निगमागम गाई। पूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीस निसंकी।
देव सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम की हैं अपनाए। देखी दोष कबहु न पुर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। को साहिब सेवक ही नेवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तूति न समुझिय सपने, सेवक सकुच सोचूर अपने। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। यूं सुधारि सनमान जन, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पाली है, बिरदावली बर जोर। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयं लाई रजाय सुबाए। तबहु कृपाल हेरि निज कोरा, सबहि भांति भल मानेउ मोरा। देखें पाय सुमंगल मूला, जानें स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो के भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। कृपा अनुग्रहु अंगु अघाई, किन्हीं कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय भलाई। नाथ निपट मैं कीन्ही ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमि देवती आरती जानी। चित्रकूट की सभा में गुरुजन, मातृत्रय तथा अयोध्यावासियों की उपस्थिति में भरत श्री राम के सम्मुख अपने अंतरतम के उद्गार प्रकट कर रहे हैं। उन्हें इस बात की प्रतीति है कि अपने हितैषियों, बुद्धिमान जन तथा स्वामी के सामने अधिक नहीं बोलना चाहिए।
श्री राम के प्रति भरत का स्नेह और समर्पण देखकर उपस्थित समुदाय प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ जाता है। स्वयं श्री रघुनाथ जी सम्मान भरे वचन के साथ उनका हाथ पकड़ अपने पास बिठा लेते हैं। सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बड़ी खो। आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मो। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीम सुहाई। सो करी कहूँ किए अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फलचारी बिहाई। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समउ सनेहु न सो कही जाई। कृपा सिंधु सनमानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुनी देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरषत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निषाद मनलिन से। देखी दुखारी दीन, दुहु समाज नर नारी सब। मघवा महामली, मुए मारी मंगल चहत। कपट कुचाली वसुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकरी पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, सो उचाटु
सबके सिर मेरा। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशयन बिछोहे। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाही। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु पारी। दुचित कतहु परितोषु न लहही, एक एक सन मरमु न कही। लखिहिय हसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मधवान जुबानु। भरतु जनकु मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहार। लागी देव माया सबही, जथा जोगु जनु पाय। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभाराउ गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। जासु बिलो की भगति लबलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भगति सुभाय सुमति हिय तुलसी। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकती गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। भरत के शील तथा यश को निर्मल चंद्रमा की संज्ञा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कवि की सुबुद्धि को चकोरी के समान माना है। श्री रामचंद्र से भरत के गुण छिपे नहीं हैं, जो उन्हें धर्म की धुरी धारण करने वाला मानते हैं।
पिता की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति में राज्य का कार्यभार, कुल की प्रतिष्ठा, धर्म की मर्यादा, पृथ्वी, धन तथा घर परिवार का पालन करके ही सूर्य कुल की रक्षा की जा सकती है। अनुज भरत के लिए श्री राम की आज्ञा है कि वे ऐसा ही करें। भरत बिमल जसु बिमल पिथु, सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, इकटक रही निहारी। भरत सुभाव न सुगम निगम, लघुमति चापलता कबि क्षम। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होइन रत को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहिन सुलभु तेहि सरिस पाम को। देखि दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जानी जन जी की। धर्म धुरी न धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देसु कालु लखि समउ समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। बोले बचन बानि सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरी ना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। कर्म बचन मानस बिमल, तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमी कहि जात। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संघ पितु कीरति प्रीति। समौ समाजु लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु। मोहि
सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरू। जो बिनु अवसर अथवा दिनेसु, जग के ही कहु न होई कलेसु। तस उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सबु लीन्हा। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम। गुर प्रभाव पाली सबहि, भल होई परिणाम। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुर स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। सो बिचारी सही संकटु भारी, करहु प्रजा परिवारु सुखारी। बाटी विपति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। जानी तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात अनुचित मोरा। ओहि कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ियहि हाथ असनी के घाये। श्री राम ने भरत को कर्तव्य तथा धर्म पालन के लिए कई प्रकार से उपदेश देकर आश्वस्त किया। कहा, गुरु की कृपा सूर्य कुल की रक्षा करने में उनकी सहायक होगी। गुरु का अनुग्रह वन में स्वयं उनका भी रक्षक होगा। साधक को आज्ञा पालन रूपी साधना से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
श्री राम की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर भरत को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनका दुख, दोष बोध, विषाद सभी मिट गए। वचन मात्र से उन्हें श्री राम के साथ वन प्रवास तथा जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो गया। 14 वर्षों की लंबी अवधि बिताने के लिए कोई अवलंब तो चाहिए ही। और फिर श्री राम के राजतिलक के लिए सभी तीर्थों का जल ले आए थे, उसका क्या करना है? इस संबंध में भी स्वामी की आज्ञा अपेक्षित है। मन में ये भी अभिलाषा है कि चित्रकूट के सभी पवित्र स्थल, वन, पशु पक्षी, नदी, सरोवर, निर्झर और पर्वत समूह सबका दर्शन कर लें, विशेष रूप से उन स्थलों का जो श्री राम चरणों से अंकित हैं। मंगलमूल भरत तथा श्री राम का संवाद सुनकर देवगण धरती पर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसराहि सोई। सकल सुनी रघुबर बानी प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि देखि दशा चुप सारद साधी। भरत ही भयउ परम संतोषु सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु भाजनु गुंगे ही गिरा प्रसादु। कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी बोले पानी पंकरुह जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को लहे लाहु जग जन्म भये को। अब कृपाल जस आयसु होई करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई अवधि पारु पावो जेहि सेई। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासनु पाई। आनेउ सब तीरथ सलिलु देहि कहाँ काहर जाई। देखु मनोरथु बड़ मन माही। सभय सकोच जात कहीं नाही। कहु तात प्रभु आयसु पाए बोले बानी स्नेह सुहाई। चित्रकूट सुचि फल तीरथ वन खग मृग सरसरि निर्झर गिरि गण। प्रभु पद अंकित अवनि बिसेखी आयसु होइत आवो देखी। अव
वासी अत्रि आयसु सिर धरहु तात विगत भय कानन चरहु मुनि प्रसाद बनु मंगलदाता पावन परम सुहावन भ्राता ऋषि नायक जहाँ आयसु देहि राखे हु तीरथ जलु थल देहि सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल सुर स्वारथी सराहि कुल बरषत सुर तरु भरत जय राम गोसाई कहत देव हर्षत बरियाई मुनि मिथिलेश सभा सब काहू भरत बचन सुनि भयउ पुछाहु भरत राम गुण ग्राम सनेहु की प्रशंसत राउ विदेहु सेवक स्वामी सुभाव सुहावन नेमु पेमु अति पावन पावन मति अनुसार सराहन लागे सचिव सभासद सब अनुरागे सुनि सुनि राम भरत संवादु दुहु समाज हिय हर्षु विषादु मातु दुख सुख समझानी कही गुण राम प्रबोधि रानी एक कहि रघुवीर बड़ाई एक सराहत भरत भलाई चित्रकूट जाते हुए श्री राम के राज्याभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी पवित्र तीर्थों का जल ले गए थे, किंतु वहां से श्री राम के स्थान पर वो केवल उनकी पादुका लेकर ही लौट सके। अब उस पवित्र जल की समस्या थी जिसे किसी उचित स्थान पर तिरोहित करना था। चित्रकूट की सभा में भरत जी के सभी संशयों के समाधान के पश्चात अत्रि मुनि के परामर्श के अनुसार तीर्थों के पवित्र जल की स्थापना उस अगम कूप में की गई जो निकट के पर्वत के समीप ही था। छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि ऋषि तथा अन्य साधु संतों समेत
भरत जी उस अनादि स्थल पर पहुंचे जो कालक्रम में लोप हो गया था। इसी कारण किसी को उस कुएं का पता भी न था। सेवकों ने पवित्र जल रखने के लिए उस जलयुक्त स्थान पर एक विशेष कूप का निर्माण किया। अत्रि ऋषि ने भविष्यवाणी की कि लोग इसे भरत कूप की संज्ञा देंगे। ऋषि ने उस स्थल विशेष की महिमा श्री राम को भी सुनाई। अपने समग्र समाज सहित भरत तथा शत्रुघ्न ने चित्रकूट के उस वनखंड का विचरण करके प्रकृति की छटा का सुख प्राप्त किया। अत्रि कहेउ तब भरत सन, शैल समीप सुकोप, राखिय तीरथ तोयतः, पावन मिय अनु। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा। तात अनादि सिद्ध थल एहो, लोपेउ काल विदित नहीं केहू। तब सेवकन्ह सरस थलु देखा, कीन्ह सुजल हित कूप बिसेखा। विधि बस भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। भरत को पावन कही हहि लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होई हहि विमल करम मन बानी। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराम। अत्रि सुनाय रघुवर ही, तीरथ पुण्य प्रभाव। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ घोरु निसि सो सुख बीती। नित्य निवाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। कुश कंटक
पुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई, मही मंजुल मृदु मार्ग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। सुमन बरषि सुर घन करि छाहि, बिटप फूलि फलि तृण मृदु ताहि, मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। एहि विधि भरत फिरत बन माहि, नीमु प्रेमु लखि मुनि सकुचाहि, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। चारु विचित्र पवित्र विसेखी, बूझत भरतु दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राउ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। कतहु निमार्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। देखि सुभाव स्नेहु सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा, फिरहि गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। रामचरित मानस मिलि गावा, तुलसी कृत ये कथा सुनावा। भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों के विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है, ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपनी उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं कि उनके कारण श्री राम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्री राम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों,
ऐसी सीख की याचना भी करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयउ दिवसु भई सांझ। भोर नाई सब जुरा समाजु, भरत भूमि सुर तेरहु तिराजु, भल दिन आजु जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही, गुर नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी, शील सराहि सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी सकोची। भरत सुजान राम रुख देखी, उठि स प्रेम धरि धीर बिसेखी, करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी, मोहि लगी सहेउ सबहि संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू, अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवऊं अवध अवधि भरि जाई। जेहि उपाय पुनि पाय जन, देखे दीन दयाल, सो सिख देय अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई, राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। स्वामी सुजानु जानी सब ही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की, प्रणत पालु पाल ही सब काहू, देव दूदिसी और निबाहू, अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो, आरती मोर नाथ कर छोहु, दुहु मिली कीन भीठु हठि मोहु। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तज सकोच सिखई अनुगामी, भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी।
वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुर नृपहि घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने न कलेसु। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ। पितु आयसु पालिहि दुहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। गुर पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हूँ कुमग पग परहि न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरि जाई। देशु कोसु परिजन परिवारु, गुरपद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी। अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पांवरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया। मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राज धर्म सर्वसु एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोषु न साति। भरत शील गुर सचिव समाजु, सकुच सनेह बिबस रघुराजु।
कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आकर जुग जनु जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। मागे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरला। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाए। कुचाली सब कह भईनी की, अवधि आस समजीवनी जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग को रोगा। राम कृपा अवरेव सुधारी, विबुध धारी भई गुणर गोहारी। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु गई न परत सो। मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीर जो त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशा सुर सभा तुहारी। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाय। बिलो कि रघुबर भरत, प्रीति अनूप भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। जहाँ
जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोग, सुनि कठोर कवि जानी लोग। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, समउ सनेहु सुमेरी सकुचानी। भेंट भरतु रघुबर समुझाए, पुनि रिपुदवनु हरषिहिय लाए। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देवनि होरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी।